अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पीपीएससी बायोलॉजी का सिलेबस देखेंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है, पीपीएससी ने आज सीट्स अनाउंस की हैं, ऐड भी आ गया है और बायोलॉजी की फ़ीमेल्स के लिए 50 सीट्स हैं। उसके लिए आपका सिलेबस का जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं बायोलॉजी के लेक्चरर की तैयारी के लिए। कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। डोंट स्टॉप अनटिल यू आर प्राउड, यानी कि आपने मेहनत करनी है, जान लगानी है अपनी, और इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपको पता है बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं बायोलॉजी के लिए, ठीक है। सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। इसके अलावा इक्विवेलेंस का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है किसी और डिग्री के लिए, तो भी आप एमएस बायोलॉजी की जो सीट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज कितनी होनी चाहिए, ये बातें आपको तकरीबन पता होंगी। रिपीट करने का मकसद ये है कि अगर किसी को नहीं पता तो उसको भी पता चल जाए। मेल कैंडिडेट 21 से 28 ईयर्स तक, फ़ीमेल के लिए भी सेम है, लेकिन एज लिमिट जो है वो मेल के लिए 5 ईयर्स की है और एज लिमिट जो फ़ीमेल के लिए है वो 8 ईयर्स की। जेंडर आपने ऐड में देख लिया होगा, मेल और फीमेल जो दोनों हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग सीट्स हैं। डोमिसाइल, चूँकि ये पंजाब की सीट्स हैं, पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। कैंडिडेट जो हैं उनका अगर वो सिलेक्शन हो जाती है उनकी, तो पे स्केल जो होगा वो 17 होगा। पेपर पैटर्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, पेपर एमसीक्यूज़ बेस होगा। 100 एमसीक्यूज़ होंगे, जिसमें से 80% जो हैं वो आपके सब्जेक्ट के होंगे, जबकि 20% एमसीक्यूज़ जो हैं वो जनरल नॉलेज के होंगे, जिसमें करंट अफेयर्स आ जाएंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ आ जाएगी, इस्लामियत आ जाएगी, सिनोनिम्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा उर्दू के 1-2 एमसीक्यूज़ होते हैं, मैथ्स के एमसीक्यूज़ होते हैं। ये सारे 20 मार्क्स के होंगे। अब सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में आपने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का स्ट्रक्चर देखना है। मॉर्फोलॉजी आपको सेल की पता होनी चाहिए, केमिकल कंपोजिशन पता होनी चाहिए, फंक्शंस आपको आने चाहिए ऑर्गेनेलिज के। इंजाइम का चैप्टर आपने अच्छी तरह से याद करना है, उनकी रेगुलेशन, कैटालिसिस, इनहिबिशन, इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं इस सेक्शन से बायो में। इंशाल्लाह हम एक पास्ट पेपर भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड, इसमें डीएनए आरएनए दोनों का स्ट्रक्चर है। रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की है ट्रिक्स के साथ, जिसमें आप लर्न कर सकते हैं डीएनए और आरएनए। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद मैकेनिज़्म है प्रोटीन सिंथेसिस का, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, माइटोसिस, मियोसिस, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में आपने एक्सक्रीशन, होम्योस्टेसिस, ओस्मोरेगुलेशन, नेफ्रॉन को स्टडी करना है। उसके अलावा थर्मोरेगुलेशन है, मसल स्ट्रक्चर है, मूवमेंट है, ठीक है। यहाँ पे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल वगैरह आपने देखने हैं। मसल फिब्रल का स्ट्रक्चर है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, जिसको हम जीआई ट्रैक भी बोलते हैं। रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेटरी मैकेनिज़्म, रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्डियोवास्कुलर मैकेनिज़्म, हार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, हार्ट से भी एमसीक्यूज़ मस्ट आते हैं। नर्वस सिस्टम का आपको आना चाहिए। एक्टिव मेम्ब्रेन, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होना चाहिए, सेल्स के लिए कितना होता है, न्यूरॉन्स वगैरह के लिए, ये सारा आपको पता होना चाहिए। जेनेटिक्स में मेंडल के प्रिंसिपल, मल्टीपल एलील्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है मल्टीपल एलील्स। इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, मैपिंग ऑफ जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंकेज, म्यूटेशन आपको पता होनी चाहिए। म्यूटेशन में स्पेसिफिकली क्रोमोसोमल एब्रेशंस वगैरह, उसके अलावा जो हैं इसके अलावा आप कह सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। जेनेटिक कोड है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। एवोल्यूशन में आपको थेरीज़ का पता होना चाहिए, बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, लामार्किज्म, डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म, सिलेक्शन प्रेशर वगैरह, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके अलावा जीन फ्लो, जीन फ्रिक्वेंसी, इनकी डेफिनेशंस आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। अडॉप्टिव रेडिएशंस, फिंचिस जो गैलापैगस आइलैंड की थी, उनका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। इकोलॉजी, इकोलॉजी को ना लोग बहुत लाइट लेते हैं कि बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। स्पेसिफिकली जो इकोसिस्टम्स हैं, बायोम्स हैं, उनके एनिमल्स वगैरह आपको आने चाहिए।
इसके अलावा जो एनर्जी फ़्लो है, फूड वेब, फूड चेन, वाटर पोल्यूशन, लेमो पोल्यूशन, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, इनके काजेज़ वगैरह। इसके अलावा एनिमल डाइवर्सिटी, इसका आपने ओवरव्यू लेना है। आपको जनरली फाइलम्स का पता हो, स्पीशीज़ का पता हो, प्लांट टाइप्स, फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह का आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, स्पेसिफ़िकली उसमें क्लोनिंग है। उसके अलावा ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम जो हैं उनको आपने स्टडी करना है। तो ये जो है नॉन ऑफिशियल सिलेबस है। वैसे पीपीएससी ने अभी तक ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया, लेकिन ये सिलेबस मैंने कलेक्ट किया है वो सारे लेक्चरर जो काम कर रहे हैं बायोलॉजी की सीट पे, ठीक है, और उनकी सिलेक्शन हुई है पीपीएससी के थ्रू, तो उनसे ये मैंने सारा सिलेबस कलेक्ट किया है। इसके अलावा ऑफिशियली 1-2 रोज़ में वेबसाइट पे आ जाएगा इंशाल्लाह, और ये 90% जो है सेम होगा। उसके अलावा रिकमेंडेड बुक्स, पीएस वर्मा की बुक है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी आ जाती है उसमें, वो आप अच्छी तरह से रीड कर लें। और उसके अलावा आप एफएससी की बुक्स को पढ़ें, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा इसमें सारे टॉपिक्स हैं ना वो एफएससी की बुक से क्लियर हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह कल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ एफएससी की सीरीज़। हम डेली के 1 या 2 चैप्टर्स करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।